Good morning everyone. Welcome to our next part of class 7th English. I, Shweta Somra, am your English teacher and today we will read the second part of this chapter, chapter number 4, The Ashes That Made Trees Bloom. So we know that we read in our last part about an old couple who used to live in Japan. He was a farmer, a paddy farmer, a rice farmer, and they did not have any children of their own. So they used to love their pet dog as if it was their own child. The couple was very kind. One fine day, when the man went to his farms, these rice farms or the fields, the dog came running and the dog asked the man to come along with him. He had found something. What was that? The dog had found a pile of gold. एक सोने के सिक्कों की ढेरी देखी थी, ठीक है? And the old man was very much surprised having a look at that. Now, what will happen next? We will read in this part. So come along, we will start. Feast means दावत, ठीक है? फीस्ट का क्या मतलब होता है? बहुत आलीशान सी दावत जिसमें बहुत सारी वैरायटी का खाना हो, बहुत डिलीशियस और यमी फूड हो. अ लार्ज मील, टिपिकली अ सेलिब्रेटरी वन. एक सेलिब्रेशन सा है, उसको मनाने के लिए जो हम खाना रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ फीस्ट. कोई शादी समारोह है या कोई बर्थडे पार्टीज़ हैं, उसमें जो हम खाना रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ फीस्ट. पेट, पेट मतलब स्ट्रोक और पैट. सी पेट मीन्स पालतू जानवर, ठीक है? बट हियर पेटिंग, वो पेट कर रहा है किसको? अपने डॉग को. सहलाना, ठीक है? उसको ऐसे सहलाना कि वो मतलब बिल्कुल नींद में ऐसा हो जाए जैसे कि वो मरी गया हो, ठीक है? इतना लाड से उसको सहलाते जाना. जैसे हम लोगों की मदर्स या ग्रैंड मदर्स हमको सहलाते थपकी देते रहते हैं और हमें नींद आ जाती है ना, द सेम वे पेटिंग इज़ फॉर द एनिमल्स. स्ट्रोक और पैट एन एनिमल अफेक्शनेटली, प्यार से थपकी देना, ठीक है? स्मॉदर, to kill somebody by covering his or her face that he or she cannot breathe. Smother मतलब किसी को इस तरह की स्थिति में पहुंचा देना मुंह बंद करके कि वो मर ही गया, जिसको सांस नहीं आने की वजह से वो मर ही गया, इस तरह का हो जाए. Wicked. What do you mean by the word wicked? It means morally bad or evil. जो अपने अंतरात्मा से बुरा हो, ठीक है? और बहुत ही गंदा हो. He is evil. दुष्ट जिसको कहते हैं, ठीक? Thus, in an hour, the old couple were made rich. कैसे? एक घंटे में ही old couple rich हो गया था. How? Because all of a sudden, the dog found a pile of gold coins. डॉग को बहुत सारे सोने के सिक्के मिल गए थे और इसी वजह से एक घंटे के अंदर अंदर ही जो ओल्ड कपल था वो बहुत रिच हो गए. द गुड सोल्स, गुड सोल्स किसके लिए कहा है बेटा? ओल्ड कपल के लिए, ठीक है? गुड सोल्स कहा है जो हम लोगों के ओल्ड कपल हैं उनके लिए, बिकॉज दे वर वेरी काइंड टू द लिविंग थिंग्स. द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड. क्या किया था गुड सोल्स ने? एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा खरीदा उन पैसों से जो उनको मिले थे. मेड अ फीस्ट, दे बॉट अ पीस ऑफ लैंड. एक तो उन्होंने ज़मीन खरीदी, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, और एक उन्होंने दावत दी सभी अपने दोस्तों को. एंड गेव प्लेंटिफुली टू देयर पुअर नेबर्स. और खूब सारा, प्लेंटिफुली मीन्स बहुत सारा, ह्यूज अमाउंट्स, बहुत सारा उन्होंने जो अमाउंट था गोल्ड का जो उनके पास था वो उन्होंने अपने पुअर नेबर्स को भी डोनेट किया, उनको भी दिया. सी हाउ गुड दे वर, वो कितने अच्छे थे. ये जो गुड सोल्स नाम है ये इनको यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है, इज़न्ट इट? आपको या मुझे इतना सारा अमाउंट मिले तो हम ऐसे किसी को अगर देते हैं तो हम लोग भी कितने अच्छे हैं, येस और नो? वाकई में ये बहुत ही अच्छे लोग थे. As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. अब smothered यहाँ आपको बताया ना, किसी को मुंह बंद करके मतलब सांस रोक के मारना. But here they are not killing him. Smothered मतलब उनके मन में इतना प्रेम, इतनी दया, इतना उसके लिए लगाव था
कि वो उसको ऐसे थपकी देते रहते थे, प्यार से ऐसे गले लगाना या उसको कैसे भी लाड लड़ाते थे, और उसको काइंडनेस की वजह से, वो अपनी दयालु प्रवृत्ति की वजह से, ठीक है, वो उसको ऐसे ट्रीट करते थे डॉग को. नाउ इन द सेम विलेज, और अब क्या हुआ, उसी विलेज में देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ. कौन रहता था? एक दुष्ट बूढ़ा और उसकी वाइफ रहते थे. ओके, कोई भी हैप्पी स्टोरी होती है उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो होता ही है, और हम लोगों की भी लाइफ में ऐसा होता है. कहीं ना कहीं जो अच्छा हो रहा है उसके बीच में कुछ नेगेटिव या अप्स एंड डाउन्स आने ज़रूरी हैं. येस और नो? वो ही तो हमारी लाइफ को अच्छा बनाते हैं. नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड. वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, सेंसिटिव मीन्स दूसरे के लिए उसकी थोड़ी बहुत भी दया भाव हो, लेकिन उनमें नहीं था. एंड काइंड, और न ही वो दयालु थे, न ही किसी के प्रति उनके मन में कोई अच्छी बात थी. हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स व्हेनेवर एनी पास्ड देयर हाउस. वो लोग क्या करते थे, जब भी कोई डॉग उनके घर के सामने से गुजरता था तो हमेशा या तो उसको मारने की कोशिश करते थे या उसको किक करते थे. दे यूज्ड टू किक हिम, उसको लात मार के भगाते थे. हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, और जैसे ही उन्होंने सुना कि उनके जो नेबर्स हैं उनका तो सब चीज़ ही चेंज हो गई, उनका लक या फॉर्चून ही चेंज हो गया. दे coaxed द डॉग इनटू देयर गार्डन. उन्होंने डॉग को मनाने की कोशिश की, परसुएड करने की. coaxed मीन्स परसुएडेड और एंटाइज्ड. किसी भी तरह से उसको अपने गार्डन में बुलाने की कोशिश की. किसको? ओल्ड कपल के डॉग को, क्योंकि उनको पता चला ना कि इट वॉज द डॉग बिकॉज ऑफ हुम दे आर रिच टुडे. ठीक है, इस डॉग की वजह से वो आज पैसे वाले हैं. सो दे ऑल्सो wanted that this dog should come to their garden and help them in similar way. Coax the dog into their garden. उसको मनाने की कोशिश की कि हमारे गार्डन में वो आए. And set before him bits of fish and other dainties. Dainties क्या है बेटा? Tasty food, delicious या yummy food. Next is dragged. Dragged मतलब घसीटना. Pull someone or something along forcefully, roughly or with difficulty. ठीक है, किसी को जबरदस्ती घसीट के ले जाना is called dragging. Now the old man, the wicked old man and his wife, they first wanted the dog to come to their garden. और फिर वो क्या करते थे, उसको कुछ फ़िश के टुकड़े डालते थे. ठीक है, कुछ फ़िश के टुकड़े या फिर कुछ यमी सा फूड जो उसको बहुत ही टेम्पटिंग लगे, वो मतलब वो मना ही नहीं कर पाए खाने से, इतनी उसको यमी उसको फूड उसको देने की कोशिश करते थे. होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम. किस लिए? क्योंकि वो सोचते थे कि कहीं ये हमारे लिए भी कोई खजाना. ट्रेजर मीन्स, द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रेजर इज़ खजाना. ठीक है, कोई खजाना हमारे लिए ये ढूंढ कर लाए. इस लालच से वो उस डॉग को खाने पीने की बहुत यमी यमी सी चीज़ें देते थे. बट द डॉग, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. लेकिन जो डॉग था, जो पेट डॉग था म्यूको, वो उसको पता था कि ये कपल कैसा है, क्योंकि वो उसको पहले मारते थे, है ना, या डरा के भगाते थे. तो अचानक से अच्छे कैसे हो गए? सी, एनिमल्स ऑल्सो हैव सेंसेस, यू ऑल नो दैट, है कि नहीं? उनको भी अच्छे और बुरे का फ़र्क पता रहता है ना. सिमिलरली दिस डॉग म्यूको ऑल्सो सेंस्ड दिस थिंग फ्रॉम द क्रूअल पेयर दैट समथिंग इज़ रॉन्ग. क्रूअल पेयर किसके लिए बोला है बेटा? पेयर मीन्स जोड़ा. क्रूअल जो काइंड ना हो, ठीक है, जो निर्दयी हो, दैट इज़ क्रूअल. तो क्रूअल पेयर कौन था? वो जोड़ा. कौन सा? जो विकेड कपल था, उनके नेबर्स जो थे, जो अच्छे नहीं थे, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस. और वो ना तो उसने कुछ खाया, जो म्यूको था उसको उनकी सब समझ में आ रही थी बात कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसे, तो ना तो उसने खाया और ना ही वो उनको कहीं लेकर गया. Then they got very angry and furious. फिर उनको बहुत गुस्सा आया. Then they dragged him out of the doors. उसने उस डॉग को घसीटा दरवाजे से बाहर.
टेकिंग अ स्पेड एंड अ हो, और उसने भी एक फावड़ा लिया और एक हो लिया विद देम, ठीक है, अपने साथ। देखो क्या चल रहा था उनके माइंड में। दे वॉन्टेड टू टेक द डॉग टू सम प्लेस वेयर ही कुड फाइंड गोल्ड फॉर देम, है कि नहीं, कि वो हमारे लिए भी कुछ ढूंढे, ऐसे ही गोल्ड के कॉइन्स। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री going in the garden that he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. तो क्या हुआ, उसको घसीट के लेकर गए, फावड़ा वगैरह सब लेकर गए गार्डन में, तो एक पाइन ट्री था, ठीक है, उसके पास में जाके वो डॉग रुक गया। He stood there and started scratching the ground as if he had got some treasure. डॉग ने वैसे ही बिहेव किया कि जैसे इस पेड़ के नीचे कुछ उसको बहुत ज़ोरदार चीज़ मिली है। बीनीथ मीन्स उसके नीचे, बीनीथ मीन्स इन, एट और टू अ लोअर पोजीशन दैन समबडी और समथिंग अंडर, बीनीथ द सॉइल, उसके नीचे वो खोदने लगा जैसे कि कहीं उसको कुछ खजाना मिला हो। कोवेटियस मीन्स ग्रीडी, कोवेटियस का मतलब होता है बहुत ही लालची, जो ऐसा चाहते हैं कि सामने वाले के पास जो भी है वो हमारे पास भी हो, दैट इज़ वॉट अ ग्रीड इज़, राइट। सो कोवेटियस मतलब लालची या ग्रीडी। क्रोन, इट इज़ अ वर्ड फॉर एन ओल्ड वुमन, ठीक है, ओल्ड वुमन और दैट ओल्ड मैन्स वाइफ, जो उनके नेबर्स थे उसकी बात हो रही है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, जो क्रूअल मैन था, ओल्ड मैन, उसने क्या बोला अपनी वाइफ को, जल्दी से मेरे को ये स्पेड और हो दो, जल्दी करो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, लालची बूढ़ा, ठीक है, फूल, ही वॉज अ फूल, वो मूर्ख था, लेकिन वो अपनी वाइफ को बोला कि लाओ मेरे को ये स्पेड और हो दो, एज ही डांस्ड विद जॉय एंड ही स्टार्टेड डांसिंग विद जॉय बिकॉज ही थॉट दैट ही हैज़ एट लास्ट फाउंड द ट्रेजर। उसको लगा कि उसको अब सारा सोना या खजाना मिल ही गया। Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig. Covetous, I told you, greedy, ठीक है। तो जो old fellow था, जो लालची बूढ़ा था, उसने तो क्या लिया, स्पेड लिया अपने हाथ में, और जो old crone means old woman, उसने क्या लिया, hoe, and they both started digging. एक ने एक टूल लिया, एक ने दूसरा, and they started digging the ground. But there was nothing but a dead kitten. पर क्या उनको मिला कुछ? No, वहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा था. It was a mere dead kitten. The smell of which made them drop their tools and shut their noses. They could smell a very foul smell and they all of a sudden threw their spades and hoes and they just covered their noses. इतनी गंदी और सड़ी हुई बदबू आ रही थी कि उन्होंने अपने औजार तुरंत से फेंके और अपनी नाक को बंद किया. Furious at the dog. Furious means angry. Furious मतलब very angry, बहुत गुस्से में. Next is fling. To throw somebody or something suddenly and carelessly or with a great force. ठीक है. Fling मतलब किसी को पकड़ के ऐसे फेंकना बहुत ज़ोर से. Flung, threw. Heap, to put things in a pile. वो ढेर, ठीक है, पाइल जो होता है एक ढेर लगाना, that is called heap. Carcass, the dead body of an animal. Carcass क्या होता है, एक एनिमल की मृत पड़ा शरीर. So furious at the dog, they were very angry with the dog because instead of having gold they found a dead kitten. उनको एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा मिला, बजाय किसके, बजाय गोल्ड कॉइन्स के. The old man kicked and beat him to death. और जो wicked old man था, जो नेबर था गंदा सा, उसने उस डॉग को मार मार के उसकी जान ही निकाल दी. And the old woman finished the work by nearly chopping off his head. See what cruelty they showed. They chopped off the head of the dog. उस डॉग की उन्होंने गर्दन धड़ से अलग कर दी, उस लेडी ने, ठीक है, विद अ शार्प हो. उस हो से उस डॉग की गर्दन अलग कर दी. देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल, और एक जो खड्डा था उसमें उन्होंने उस डॉग को डाला.
and heaped the earth over his carcass. और उसकी जो dead body थी, carcass I told you dead body of an animal, उसके ऊपर मिट्टी को ढेर लगा दिया ताकि किसी को पता ना चले यहाँ पे कुछ है. ठीक है. They buried him under the soil. उस मिट्टी के नीचे उस डॉग को मार के उसकी नेक अलग कर दी बॉडी से, एंड देन दे buried him in the soil. See how cruel they were. This they did with a dog. It was really, really, really very inhumane. So till here we read in this part about what happened with the good, sweet dog. It was like a child for the old couple who was living in that village, who was a rice farmer, and he loved his master and mistress so much. But the end of the dog was very, very, very sad. He died a very sad death and very unusual death as well. बहुत ही असमय इसकी मृत्यु हुई और बहुत बुरी तरह से इसको मारा पड़ोसियों ने. ठीक है. Now what will happen after the dog dies? How will the neighbors react? What all will happen in the next part of the story we will discuss in our next class. So I hope you understood this part of the story also. Now we will meet in our next class with new part of this story. Until then, everybody take care. Have a great day, beta.